जय श्री कृष्ण। देखिए 26 से 1 फरवरी के बीच का टाइम जो है ना, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि मंगल आपका गवर्निंग प्लैनेट है। राहु केतु आपको बहुत मदद कर रहे हैं, दोनों वर्गोत्तम में हैं। गुरु आपके वक्री हैं, धन की आवक दे रहे हैं। शनि आपके यहाँ बैठे हुए हैं। अब स्थिति ये है कि बुध और मंगल साथ साथ हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये अमूमन एसिडिक कैरेक्टर बनाते हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होगी, केतु की दृष्टि छठे भाव पर होगी। एसिडिटी के योग है, एक्यूट एसिडिटी के ध्यान रखना है। दाहिने पैर में दर्द वगैरह का ध्यान रखना है। और बुध शुक्र जो हैं ये कफ के कारक हैं, ये कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम के कारक है। तो मंगल यहाँ पे थोड़े इन्फेक्शियस हो गए, तो इसकी वजह से पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन होना और एसिडिटी बहुत ज्यादा होना, इस चीज का ध्यान रखना। तो फाइबर रिच डाइट पे आ जाए। मौसम अच्छा है, सब्जियां खा सकते हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि राहु केतु यहाँ पर दशम भाव में है। ये मंगल बुध के कॉम्बिनेशन की और चर्चा कर लें। ये कॉम्बिनेशन हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन चीजों को बताता है मेनली। तो आपको इन चीजों के लिए जिनके भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको ध्यान रखना है। यहाँ पर बुध अस्ते हैं, मंगल अस्ते हैं, शुक्र अस्ते हैं, तीनों ग्रह अस्ते हैं। और ये कॉम्बिनेशन एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है मंगल बुध का। तो ये जो भी गतिविधि होती है उसको फ्रीज कर देता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कफ कोल्ड का इन्फेक्शन हो रहा है, उसे भी फ्रीज कर दिया। कॉन्स्टिपेशन है, उसे भी फ्रीज कर दिया। दर्द है, उसे भी फ्रीज कर दिया। तो आपकी जो एक्टिविटी होगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। दूसरा, इसकी एक दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ती है। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो आपके प्रोफेशन पे भी आ रहे हैं। जैसे फ्रीजिंग वहां भी है, आप काम को लेकर के थोड़े चिंतित हो रहे हैं, काम अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन फ्रीज जाए। व्यापार हो, नौकरी हो, वहां पर सब जगह स्थिति है। सूर्य की दृष्टि अपने स्थान पर रिकॉग्निशन भी दे रही है, काम में आपको मदद भी मिल रही है। जिन लोगों की जन्मपत्री अच्छी चल रही है उनके लिए बेटर है। जिनकी चैलेंजिंग मोड में है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। केतु के ऊपर जो है मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, इन सब की जो एक दृष्टि है वो आपके लिए बहुत मददगार है। यहाँ देखेंगे तो राहु और मंगल जो हैं इनके नक्षत्र थोड़े ऐसे हैं जिनकी वजह से अपने को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये दशम भाव के ऊपर एक स्ट्रेस बनता है। ये स्ट्रेस जो बना केतु के ऊपर, इसकी दृष्टि सप्तम पर भी है, मंगल की भी है। तो पैर में तकलीफ का ध्यान रखना है, खिंचाव हो सकता है, एसिडिटी एक्यूट हो सकती है, इनका आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं राहु केतु की बात पे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग है और ये वर्गोत्तम में चल रहे हैं। मतलब इसने जन्मपत्री को बांध रखा है, किसी भी तरह की डगमगाहट से बची हुई है जन्मपत्री। लेकिन नक्षत्र जो है वो विम्सिकल है। तो प्रोफेशन के पार्ट पे, अगर एसेट लेने के पार्ट पे, ये एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है। असमंजस हो रहा है, करूं नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ठीक होगा गलत होगा, इस तरह से। या जो कुछ चीजें ऐसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है, वो डेवलपमेंट्स अनिश्चित हैं थोड़े से। तो ये चीज सबसे बड़ी आ रही है। अब केतु की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी है। भाई जुबान पे, वाणी पे कंट्रोल रखना है, गलत बात मुंह से ना निकल जाए। आपका जो धनु राशि है वो धन की राशि है, आपका धन भाव है, जहां पर शनि, गुरु और केतु तीनों दृष्ट हैं। ये बड़ी एक्सप्लोरिंग राशि है। इसका मतलब गुरु आपको पैसा तो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। केतु जो है वो इफेक्टेड हैं, वो भी देख रहे हैं। शनि भी दृष्ट हैं। थोड़ा इन्फेक्शियस कॉम्बिनेशन होता है शनि केतु का, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आ जाइए मकर राशि, जो आपकी तीसरी राशि है, जो आपके हाउस वेंचर्स का हाउस है, जो आपके एफर्ट्स का हाउस है, जो आपके सिबलिंग्स का हाउस है। वहां पर शुक्र, बुध, मंगल, बुध, यहाँ पे एक फ्रीजिंग आ रही है। तो एफर्ट्स में ध्यान रखना है। एफर्ट्स में ऐसा ना हो कि केतु की दृष्टि की वजह से हम एफर्ट में कम रह जाएं। समय अच्छा है, समय खराब है, तो भी एफर्ट से हम उसको थोड़ा चैलेंजेस अपने मीट आउट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए समय अच्छा, तो भी एफर्ट जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आपको ग्रहों के असर नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे ग्रह मान लो रात में आके निकल जाते तो ग्रह जगाते थोड़ी हैं आपको, आप सोते रहते हैं। इसी तरह से दिन में भी जो लोग सोते रहते हैं उनके ऊपर ग्रह असर नहीं करते हैं।
आप जगह रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ग्रह आपको मदद करेंगे। तो ये बात हो गई। अब ये राहु जो है इसके ऊपर केतु और गुरु की दृष्टि है। बॉइलिंग कैरेक्टर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, कमर में दर्द होना, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि अब हो गए, हम यहाँ आ गए। अब आप देखिए कि शनि जो है, शनि यहाँ पर पंचम भाव में अच्छी पोजीशन में अपने ही नक्षत्र में स्टेबल मोड में दे रहे हैं, गुरु से मदद कर रहे हैं। छठे भाव के लिए मैंने बताया आपको ध्यान रखना है किसी तरह की चोट वोट का। मंगल केतु यहाँ एक तरह से अगर जहां आपके पैर में तकलीफ दे रहे हैं, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, हेल्थ का आपको जहां ध्यान रखना है। एसेट की तरफ लेकर के कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्रैवल भी ये करा सकते हैं। मंगल अपने लग्नेश से चौथे भी हो गए, ट्रैवल भी करा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये शत्रु नाशक भी हैं, आपके ऑब्स्टिकल को खत्म भी कर रहे हैं। तो एक महीने में देखा जाए तो जन्मपत्री थोड़ी अच्छे मूड में है। जब शत्रु पक्ष खत्म हो गया, शत्रु माने ऑब्स्टिकल खत्म हो गई, तो डेट्स डिसीज खत्म हो गए, डेट्स लाइबिलिटीज खत्म हो गई। डिसीज माने इसी काम में आने वाली अड़चन अपन डिसीज बोलेंगे। शारीरिक डिसीज ही नहीं, काम के अंदर भी डिसीजेज होती हैं, वो अगर दूर हो जाती हैं तो उससे आपको मदद मिलती है। तो जन्मपत्री ऑटोमेटिकल ऊपर आ गई। अब ये देखिए कि यहाँ जो है ये वृषभ राशि है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि आज को मदद कर रहे हैं, अच्छी चीज जा रही है। अब हम आ जाते हैं गुरु के ऊपर। गुरु पर राहु की जो दृष्टि है, एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहा है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम देता है। पुरुषों में अमूमन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, महिलाओं की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। अब आ जाइए हम कि कर्क राशि के ऊपर ये सारे ग्रह दृष्ट हैं, तो ये बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है बुध शुक्र का, शुक्र मंगल का। तो आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, उसको एक प्लीजेंट कैरेक्टर दे रहा है। तो इसका मतलब जन्मपत्री में थोड़ा बेटरमेंट है, प्रयास करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। केतु जो है इसके ऊपर मंगल और राहु दोनों दृष्ट हैं, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब ये दो तरह का स्ट्रेस है, काम के नहीं होने का और काम के ज्यादा होने का। ये अपनी अपनी जन्मपत्री पर निर्भर करता है। लेकिन जिनके चैलेंजिंग मोड चल रहा है, जो एक अच्छा ज्योतिषी देख सकता है, तो आपको नौकरी में थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। एकादश भाव जो हुआ वहां पर शनि बैठे हुए हैं और शनि दृष्ट होकर उसको थोड़ा मदद कर रहे हैं। द्वादश भाव के ऊपर आपके राहु दृष्ट हैं और गुरु दृष्ट हैं। पैसे के एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कॉम्बिनेशन की दृष्टि यहां भी आ गई, इसलिए कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, पेट की समस्या, इनका विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं 26 तारीख को, गणतंत्र दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबको। मेष राशि में चंद्रमा है, मेष राशि में चंद्रमा आपके छठे भाव में हो गए। ये चंद्रमा आपके मंगल से दृष्ट हुए, तो प्लीजेंट कॉम्बिनेशन जो है शुक्र मंगल और शुक्र बुध का, इस पर भी दृष्ट है। लेकिन मंगल बुध इसे फ्रीज भी कर रहे हैं, ये यहाँ पर फ्रीज भी हो रहा है। तो आपका भाग्येश का स्थान हो गया, छठा भाव जहां पर है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर के कंसर्न बताता है। इसके बाद में चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं 27 जनवरी को, शाम को 4:45 बजे करीब आ रहे हैं। यहाँ आते हैं चंद्रमा शनि से दृष्ट होते हैं और रीडिफाइनिंग मोड में आ जाते हैं। तो स्ट्रेसेस जो हैं, अब ये देखिए आप भाग्येश जो है यहाँ आ गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। आपके शादी होने के मामले हैं या आपके स्पाउस का मामला है, क्योंकि शुक्र यहाँ साथ में है, बुध के साथ में एक अच्छे प्लीजेंट कॉम्बिनेशन में, लेकिन फ्रीज्ड है। परिस्थितियों को जब भी शनि की दृष्टि हो रही है चंद्रमा पर, रिडिफाइनमेंट हो रहा है, पुरानी चीजों के बारे में दोबारा सोच रहे हैं, नए सिरे से कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे और बेटर बनाने की कोशिश करें। ये जिद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो शनि देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्लीजेंट कॉम्बिनेशन देख रहा है। तो आप ये देखिए कि ये बेटरमेंट की तरफ चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्रमा बेटर करना चाह रहे हैं, आपको रिडिफाइनमेंट मिल रहा है बेटर करने के लिए। तो वृषभ का चंद्रमा जो है आपके लिए मैटर करेगा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, प्रोफेशनल मैटर को थोड़ा सा रिडिफाइन करेगा, बेटर करने की कोशिश करेगा।
मंगल बुध फ्रीज कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जकड़न है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम 28 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, 15 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक। इस समय कोई भी अच्छा काम आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा है। 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। अब देखिए आप, मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि में जैसे चंद्रमा आपके धन के भाव को थोड़ा सा रिडिफाइन करते हैं, पैसे को लेकर के कंसर्न है। यहां देखेंगे तो राहु की भी दृष्टि है, एक दिन चंद्रमा स्ट्रेस में भी आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो हुआ पैसे को लेकर कंसर्न बता रहा है, आपके सोच को बता रहा है, एक डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है फाइनेंस को लेकर के। आपको जरूरत है पैसे की, क्योंकि आप एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको पैसे की जरूरत है। और जब पैसे की जरूरत है, नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। इसके बाद में चंद्रमा 29 तारीख को फिर वर्गोत्तम में है 2:30 बजे से, और 31 तारीख को, और इसके बाद में मिथुन राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है, ये 2:30 बजे से आ गए। और 31 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं। ये चंद्रमा की स्वग्रही अपनी ही राशि है, तो चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो वीकेंड आपका बहुत अच्छा जा रहा है। हालांकि मंगल बुध से फ्रीज हैं, लेकिन शुक्र मंगल और इनसे थोड़ा सा, शुक्र मंगल और शुक्र बुध से प्लीजेंट भी हैं। यहाँ मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर बेटरमेंट आ रहा है, थोड़ा सा बेटर हो रही हैं चीजें, भाग्य कारक हैं, इसलिए ये टाइम बहुत अच्छा जा। तो वीकेंड जो है आपका थोड़ा बेटर हो गया। अब आपको इस वीक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका आपको फायदा उठाना है, ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके। शुक्र जो है मंगल के साथ में इन्वेस्टमेंट इतना ना हो कि लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एसेट क्रिएशन हो रहा है, लग्जरीज में एसेट क्रिएशन हो रहा है। शेयर मार्केट हो गया, एनसीडीएक्स का काम हो गया, ये सारे के सारे लग्जरी प्रॉन काम है। तो इनमें थोड़ा सा कोई इन्वेस्टमेंट या इनमें जो कुछ भी ट्रेड करने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इन दिनों में, क्योंकि अस्त ग्रह उठापटक बहुत कर रहे हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहें और फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।